न्यू टेस्टामेंट सर्वे में कोई बता सकता है कि गुज़श्ता क्लास में हम क्या सीख रहे थे? कोई भी आप में से? हाँ जी, कितने लोग शामिल हुए थे? वेरी गुड, आए तो सभी थे। हाँ जी, क्या सीख रहे थे हम? रूमियों के खत के बारे में सीख रहे। क्या सीखा था हमने रूमियों के खत के बारे में? हाँ मुकद्दस पौलुस जो रूमियों की कलीसिया को लिखे गए खत के मुसन्निफ हैं, इनके बारे में हम सीख रहे थे। तो क्या क्या चीज़ें हमने कवर की थी इस ताल्लुक से, जो मुकद्दस पौलुस के बारे में सीखा था? जो ऑनलाइन हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं जो भी आपके जवाबात हैं, तो मैं देख भी सकता हूँ, हमारी टीम भी ये कमेंट्स देख सकती है। ओके, हाँ जी, क्या सीखा था मुकद्दस पौलुस के हवाले से? माइक ले लें प्लीज, माइक दे दें। Praise God, hallelujah. गुड इवनिंग सर। मुकद्दस पालूस जो हैं वो इस खत के मुसन्निफ हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखा था कि वो 6 AD में जो है ना पैदा हुए थे और जो है वो बहुत एजुकेटेड थे। गमलीएल के कदमों में उन्होंने 17 साल तालीम हासिल की थी। बहुत अच्छी फैमिली से थे और तरसस शहर में पैदा हुए थे। और इसके अलावा सर वो रोमी थे, बिनियाबीनी थे और उन्होंने इस चीज़ को बयान भी किया है कि सारी चीज़ों को कि ये इनके लिए चीज़ें जो वो बाइस फ़ख्र थी। और सर मुकद्दस पालूस के 2 नाम थे, वो उनके पैदाइश ही से 2 नाम थे। क्योंकि एक नाम तो उनका एक जब उन्होंने अपनी तबलीग शुरू की तो तब उन्होंने दूसरे नाम को यूज़ किया। इससे पहले वो मुकद्दस पालूस का जो नाम था साउल, मुकद्दस पालूस के साउल था ना, साउल, हाँ साउल, 2 नाम सर वही यूज़ होते थे। और मुकद्दस पालूस जो है ना सर गमलीएल के बारे में आपने बताया था कि जो है ना गमलीएल के वो शागिर्द थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनको फॉलो करना छोड़ दिया था क्योंकि गमलीएल ने कहा था कि जो है ना इन लोगों को तंग ना करें। लेकिन मुकद्दस पालूस को इस चीज़ का बहुत दुख था कि स्टिफनस से उनकी डिबेट हुई थी और उसमें स्टिफनस जो है वो उसको उन्होंने विन किया था। गो के स्टिफनस को उन्होंने शहीद भी कर दिया था, मार भी दिया था, लेकिन वो इस चीज़ को इंसल्ट फील करते थे कि मैं तो इतना एजुकेटेड हूँ लेकिन ये जो है ना इसकी ये डिबेट जो है इसने विन की है। वेरी गुड, शाबाश, सारे बता दिए शाबाश। कुछ खामोशी का दौर था मुकद्दस पौलुस की ज़िंदगी का, वो हमने डिस्कस किया था। बहरहाल ये जो पॉइंट है ये मुझे बड़ा अपील करता है, जो गमलीएल के साथ मुकद्दस पौलुस का इख्तलाफ हुआ है कि जब इंसान जिस्मानी ज़िंदगी में होता है तो तब वो मुकाबलेबाजी के चक्कर में रहता है। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं तो लोगों को वो वाले मेरे जो पैगामात यूट्यूब पे कि आपने फलां को जवाब दिया था, फलां को जवाब दिया था, वो बड़े याद हैं। मतलब मैं उस वक्त समझता हूं कि ये जिस्मानी स्पिरिट है कि ये जवाब देने वाले मैसेज इनको याद हैं या वो ये सुनना पसंद करते हैं। मतलब जैसे जाकिर नाइक को जवाब दिए, वो जी फलाने को जवाब, बड़ी बेजा बेजा कराती। मतलब जिस्मानी सोचें स्टिल हमारे अंदर मौजूद हैं कि हम मुकाबलाबाजी चाहते हैं, और यही सोच मुकद्दस पौलुस के अंदर थी। वो मुकाबलेबाजी की वजह से दरअसल अपने उस्ताद की पैरवी करना छोड़ गया कि मेरा उस्ताद जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं छोड़ दो इन्हें, लेकिन चूंकि वो हार गया था और उसे ये शिकस्त जो थी वो मार रही थी रोज ही, इसलिए वो अपनी शिकस्त का बदला अब इस तरह से लेते थे कि वो लोगों को ज़दोकोब करते, अजियत पहुंचाते थे। सो जितने भी जिस्मानी लोग हैं उनको मुकाबलेबाजी बड़ी पसंद है। उनको ये बड़ा पसंद है हमारा मजहब जीत जाए, फलां मजहब हार जाए, क्योंकि ये जिस्मानी सोच है। कौन सी सोच है? जिस्मानी। खुदावंद यीशु मसीह का ना पर्पस हमें बुलाने का ये है कि हम किसी के मजहब को हराएं, हमारा मजहब जीत जाए और मजहबों के मुकाबले हों और एक मजहब जो है ऊपर आ जाए, दूसरा नीचे आ जाए। सो ये तो तालीम ही नहीं है। हमारी तो तालीम ही मोहब्बत से ही शुरू होती है और मोहब्बत पे ही खत्म होती है। सो जब मोहब्बत आ जाती है तो मुकाबलेबाजी खत्म हो जाती है। सो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता जो लोग मुझे कहते हैं जी वो फलां आपका
वैसे मुझे अच्छा लगता है कि बाकी भी पैगामात उन्हें याद होने, बाकी तो वो सुनते ही नहीं है, इसीलिए आप व्यूज देख लें। जो आम रूटीन के पैगामात हैं उन पे व्यूज बहुत कम होंगे, क्योंकि वो उसमें चस्का नहीं है, मजा ही नहीं है, कोई मतलब हमारे जिस्मानी जो जज्बात हैं उनको कोई तस्कीन ही नहीं है। सो जिनमें हमें ये तस्कीन मिलती है उनके व्यूज देख लें, लाखों में व्यूज हैं कि लाखों लोग वो पैगाम सुनना पसंद करते हैं जिसमें आप किसी को जवाब दें। अभी भी लोग मुझे कहते रहते हैं जवाब दें, चलें वो कोई, मैं भी समझता हूँ किसी की जरूरत हो तो चलें दिया भी जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मेरा फोकस जो है वो इस बात पे है कि हम खुदा के कलाम को सीखें, मुकाबलेबाजी की बजाय क्या करें, खुदा का कलाम सीखें। आमीन। सो मुकद्दस पौलुस को ये तब समझ आई थी जब मुकद्दस पौलुस का एनकाउंटर मसीह के साथ हुआ था, जब उसकी मुलाकात मसीह के साथ हुई थी। और जब मसीह के साथ मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद मुकाबलेबाजी जिंदगी में से खत्म हो जाती है। उतार चढ़ाव जो हम कहते हैं कि मैं ऊपर वो हार जाए, शिकस्त और जीत, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो जिंदगी में से खत्म हो गए। और मुकद्दस पौलुस खुद पहले कलीसिया को सताने वाला, और अब जैसे ही एनकाउंटर हुआ है, मसीह के साथ मुलाकात हुई है, तो अब खुद वो सताए जा रहे हैं। खुद उन्हें इतनी डिटेल बयान करते हैं। जब मुकद्दस पौलुस कुरिन्थुस की कलीसिया को खत लिखते हैं, जब हम कुरिन्थुस की कलीसिया में जाएंगे तो मतलब वहां तक, उस लेटर तक पहुंचेंगे तो जरूर डिटेल के साथ हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम रोमियो की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के खत का आगाज करने जा रहे हैं। कोई बताए कि आप में से कितने लोगों ने ये लेटर पढ़ा है इन दिनों में? वैसे तो आपने जरूरी पढ़ा होगा। ओके, 1 2, बाकी ऑनलाइन वाले भी बता दें। मेरी तो ख्वाहिश होती है कि जो आप लेटर सीखते हैं वो पहले पढ़ें, ताकि आपको उसका जो हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी सीख रहे हैं, ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे कर रहे हैं, वो बुक भी पढ़ें ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, ज्यादा समझ आए। ऐसे तो साथ साथ भूलते जाएंगे और फायदा भी कोई नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप साथ साथ, अभी ये जल्दी, चूंकि रोमियो का खत मुकम्मल होने वाला नहीं, अभी आपके पास वक्त है। अगर आज से भी आप ये शुरू कर लें तो 1-2 हफ्तों में आप बआसानी 16 अबवाब हैं इसके, आराम से आप इन्हें पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, मुझे एक और सवाल आपसे करना है। मार्टिन लूथर के बारे में मेरे जहन में एक बात आ रही थी। आप में से कोई भी बताए कि ये जो हमारा इख्तलाफ हुआ है कैथोलिक कलीसिया के साथ, ये किस ईयर में हुआ? कोई भी? हाँ, और कोई? 2016? नहीं। हाँ, ओके, और कोई? नो, मैं ये नहीं बात कर रहा, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। मैं वैसे इख्तलाफ की बात कर रहा हूं कि हुआ कब है प्रोटेस्टेंट का कैथोलिकिज्म के साथ, रोमन कैथोलिक्स के साथ। हाँ, ओके, अच्छा, इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। डेट भी मैं बता देता हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्टिन लूथर का जब इख्तलाफ शुरू हुआ था रोमन कैथोलिक के साथ, तो दरअसल वो रोमन की कलीसिया के खत की तफसीर पढ़ते हुए हुआ था। किस खत की तफसीर? रोमियो के खत की वो तफसीर पढ़ रहे थे जब उन पर ये राज अफशा हुआ था, ये राज खुला था कि रास्तबाजी जो है वो ईमाल की वजह से नहीं है बल्कि ईमान की वजह से है। तो तब उन्होंने ये जो 95, इन्हें तजावीज भी कहते हैं, थीसिस भी कहते हैं, 95 नकात भी कहते हैं। एक छोटी सी किताब है, MIK ने मसीही इशात खाने ने प्रिंट की हुई है। अगर आप खरीद कर पढ़ें
किसी भी जगह से मिल जाती है, आम जो क्रिश्चियन बुक शॉप्स हैं उनसे आपको मिल सकती है, आपकी हेल्प हो सकती है। और आपकी हेल्प मदद के लिए हम बहुत जल्द BGM की जो वेबसाइट है उस पर ये सारी किताबें ऑनलाइन रखने जा रहे हैं। अगर आप ऑर्डर किया करेंगे तो आपको बआसानी डिलीवर हो जाए करेगी। अंदरूने मुल्क, बैरूने मुल्क जितने भी लोग हैं उनको बआसानी ये बुक्स, जिनके भी टीचर्स आके नाम लेते हैं, वो बुक्स हमारे ऑनलाइन स्टोर पे मौजूद होंगी। आप ऑर्डर करेंगे और वो आपको विद इन फ्यू डेज डिलीवर हो जाए करेगी। सो इस बुक में भी कुछ डिटेल मौजूद है, लेकिन चूंकि वो तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है 95 तजावीज का, तो मुकद्दस पौलुस रसूल का ये जो खत रोमन्स की कलीसिया के नाम लिखा गया, इस खत की तफसीर पढ़ते हुए ये तकरीबन 1515 से लेकर 1517 ईस्वी के यानी 16वीं सदी के दरमियान ये वाकया हुआ है, जो भी महललेल ने डेट बताई है और एग्जैक्ट डेट बताई है। वेरी गुड, शाबाश। सो ये खत इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है, बहुत अहम खत है। मुकद्दस पौलुस की शख्सियत में भी ये अहम है कि मुकद्दस पौलुस जिस चीज को प्रीच करते हैं, जिस पैगाम की मुनादी करते हैं, उसे वो रोमन्स की कलीसिया में लिख रहे हैं। समझें कि जो उनके अंदर है वो उन्होंने अब तहरीर कर दिया है। जो कुछ उनके अंदर मौजूद है, इंजील को लेकर, पैगाम को लेकर, मुनादी को लेकर, मसीह को लेकर, वो उन्होंने रोमन्स की कलीसिया को लिख दिया। इसमें बड़े जबरदस्त मौजूआत हैं, बहुत जबरदस्त लेटर है, बहुत खूबसूरत राइटिंग के एतबार से, थियोलॉजिकली और डॉक्ट्रिन जो इसमें मौजूद है, क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन जो मौजूद है, इस एतबार से बड़ा अहम खत है। अगर आप इसको रेगुलर पढ़ते हैं या कम से कम इन दिनों में पढ़ते हैं तो मेरा ईमान है यकीनन आप बहुत बरकत पाएंगे। इतनी बड़ी तब्दीली कि एक जो रोमन कैथोलिक इज्म से प्रोटेस्टेंट जो फिरका है या जो जमात है, इसका अलग होना और आज पूरी दुनिया पे इतनी बड़ी तादाद में प्रोटेस्टेंट कलीसिया का मौजूद होना। प्रोटेस्टेंट्स सिर्फ आप चर्च ऑफ पाकिस्तान को ही ना समझें, आज इतने पेंटिकॉस्टल हैं, बैप्टिस्ट हैं, जितने प्रेस्बिटेरियन हैं, जितने चर्च ऑफ पाकिस्तान या इस तरह से जो रोमन कैथोलिक नहीं है, एक्चुअली बिदअत के अलावा जो बाकी कलीसियाएं हैं वो दरअसल मार्टिन लूथर की उन तजावीज के साथ चल रही हैं जो उन्होंने उस वक्त पेश की थी। बहुत सारी तजावीज थी, अब मुनासिब नहीं है कि उन तमाम तजावीज का जिक्र किया जाए। पर्सनली बता सकते हैं तो अच्छा है कि अगर आप वैसे इनको गूगल कर लें, रिसर्च कर लें, सीख लें। अगर उनकी बुक्स आप खरीद लें, एक बुक तो उर्दू में है, वो आप सीख लें तो अच्छा है। ओके, नाम ही मार्टिन लूथर है, किताब ही का नाम ये है। सो MIK की है ये, मसीही इशा, ये इधर से मिल जाएगी आपको FGA स्टोर से। ओके, 1515 से 1517। हाँ, ओके। इस खत के मुसन्निफ के बारे में हमने लास्ट टाइम सीखा है, तारीख़ तसनीफ के ये खत जो है वो लिखा कब गया था। ये खत जो है इसके ताल्लुक से कहा जाता है कि ये 57 से लेके 60 AD में बाद अज़ मसीह लिखा गया है। और मुकद्दस पौलुस ने ये खत गालिबन अपने तीसरे मिशनरी सफ़र के दौरान लिखा था। आपने ये जो सफ़र थे डॉक्टर कैसर जूलियस ने पिछले साल पढ़ाए थे, पहला बिशारती सफ़र, दूसरा, तीसरा पढ़े थे आप लोगों ने, याद है? अदरवाइज उनकी जो बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद आ जाए। सो तीसरे मिशनरी सफ़र के दौरान उन्होंने ये ख़त लिखा है, जब वो यरूशलेम के लिए इमदाद या चंदा इकट्ठा कर रहे थे। और उन्होंने ये ख़त उस वक्त लिखा था
जब ये मुहिम जो थी चंदा इकट्ठा करने की वो बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो रही थी। इसका जिक्र जो है वो रूमियों की कलीसिया के नाम लिखे गए खत के 15वें बाब में मिल जाता है, 26वीं आयत से 28वीं आयत तक। हाँ जी, हमारे स्टूडेंट्स इतने लायक हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे डेट भेज दिया कि ये डेट थी, शुक्र है मैंने सही बताई है। ओके, वेरी गुड, 1517, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये खत जो है ये उस वक्त लिखा जब वो कुरिन्थुस में मौजूद थे, ठीक है। कुरिन्थुस के मकाम पर वो मौजूद थे और वहां से उन्होंने रूमियों की कलीसिया को खत जो है वो लिखा था। और इसका सबूत भी आपको मिल जाता है कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल के दूसरे खत के 8वें बाब की पहली 9 आयत में। ओके, और ये खत एक फीमेल के हाथ भिजवाया गया था। कोई बताए उसका नाम क्या है? मैं इसलिए अब सवाल पूछता हूं क्योंकि आप में से कुछ ऐसे हैं जो चौथे साल में हैं, कुछ तीसरे साल में हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, और अगर आपने लेटर पढ़ा होता तो मैं आपको कहता कि इस लेटर में उस बहन का नाम लिखा हुआ है, तो आप फौरी मुझे बता देते। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको याद भी नहीं है। 16वां बाब निकालें जरा, कोई भी निकाले और पढ़ दे, पहली 2 आयत, कोई भी। हाँ जी, रूमियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, इसका 16वां बाब और इसकी नो रूमियों की कलीसिया के अच्छा, रोमियो की कलीसिया। राशिद आप पढ़ दिया करो यार, आप माइक देने चले जाते हो। रोमियो 16 बाब पहली 2 हाँ जी। मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और कनखरिया की, यही है लफ्ज कि कलीसिया की खादमा है, सिफारिश करता हूं कि तुम उसे खुदामद में कबूल करो जैसा मुकद्दसों को चाहिए, और जिस काम में वो तुम्हारी मोहताज हो उसकी मदद करो। बस ठीक है। अच्छा, क्या नाम है? फीबे। और इनके हाथ मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये खत जो है ये भिजवाया था, जिसका तस्करा अभी हमने पढ़ा भी है। ओके, रोम की कलीसिया के ताल्लुक से भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रूमियों की कलीसिया के नाम जो खत है ये उन 2 खतूत में से एक खत है जो जहां मुकद्दस पौलुस जो हैं वो जाती तौर पर उन लोगों को जानते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खत लिखा है। एक तो रूमियों की कलीसिया के नाम, दूसरे का नाम बताएं जिनको मुकद्दस पौलुस जानते नहीं थे जाती तौर पर। नो, तीमुथियुस तो उसका शागिर्द है, उसे तो बखूबी जानते हैं। नहीं, कुरिन्थुस की कलीसिया तो खुद मुकद्दस पौलुस ने पौलुस के वसीले से बनी थी, और वहां पर मुकद्दस पौलुस ने तीमुथियुस को खिदमत के लिए ऑर्डेन किया था। ओके, सो दूसरा जो लेटर है वो है कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत। ये 2 खतूत मुकद्दस पौलुस के उन खतूत में से अलग हैं जहां जैसे मुकद्दस पौलुस ने खुद कलीसियाएं कायम की, खुद उनको विजिट भी किए, गए भी वहां पर, लेकिन ये 2 ऐसी कलीसियाएं हैं जहां मुकद्दस पौलुस जो हैं वो जाती तौर पर इन कलीसियाओं को जानते नहीं थे। ओके, और ये भी किसी को मालूम नहीं है कि रोम की कलीसिया कायम कब हुई थी। रोम की कलीसिया कब कायम हुई इसके बारे में किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐन मुमकिन है, ख्याल किया जाता है ईद पेंतिकोस्त के दिन जब मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए थे, मुख्तलिफ शहरों से, इलाकों से, वहां पर ईद पेंतिकोस्त के दिन आए थे, तो
पॉसिबिलिटी है या मुमकिन है कि जब ये लोग वापस गए हैं तो ये क्लिसिया यानी रोमी लोग भी रोम शहर से भी लोग आए थे, तो जब ये यहां से वापस गए हैं तो वहां जाकर इन्होंने इस क्लिसिया को कायम किया है। इसका इनके आने का सबूत तो हमें एमाल की किताब के दूसरे बाब में मिल जाता है, लेकिन क्लिसिया के क़याम का कोई सबूत हमारे पास न्यू टेस्टामेंट में मौजूद नहीं है। ख्याल किया जाता है कि यहां से लोग गए हैं और उन्होंने जाकर क्लिसियाएं जो हैं वो कायम की हैं। चूंकि यहां से निकलने वाले मुताद्दद लोगों ने अपने अपने इलाकों में क्लिसियाएं कायम की थी, उनमें रोम की क्लिसिया भी ऐसी ही क्लिसिया थी जो इस ईद पेंतिकोस्त की पादाश में कायम हुई थी। आमीन। ओके, अब इसके जो मुखातबीन हैं या खत जो है वो लिखा किन लोगों को गया है, ये किताब जो है ये किसको लिखी गई है? रोमियो की क्लिसिया के नाम खत रोम के ईमानदारों के नाम लिखा गया है। अगरचे इस खत को लिखने से पहले मुकद्दस पौलुस ने इस क्लिसिया को कभी विजिट नहीं किया, कभी नहीं देखा, वो कभी गए ही नहीं हैं, क्योंकि ना उनके वसीले से ये क्लिसिया कायम हुई है और ना ही उन्होंने कभी विजिट किया है और ना ही किसी लिहाज से कोई उनके साथ कम्युनिकेशन है या बातचीत है। इसलिए आप अक्सर नोट करते हैं मुकद्दस पौलुस के जो खतूत हैं वो आम तौर पे क्लिसियाओं के लिए जो मसाइल हैं, जो बातें हैं, उनके जवाब के तौर पे उन्होंने खत लिखे हैं। लेकिन जो रोमियो की क्लिसिया के नाम खत है ये थोड़ा मुनफरद है उन तमाम खतूत से, क्योंकि इस खत में उन्होंने खास तौर पे जो प्योर क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन है उसको उन्होंने क्लियरली बयान किया है। यानी कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको वो बयान कर रहे हैं, वो डॉक्ट्राइन बयान कर रहे हैं या मसीही तालीम जो है वो दे रहे हैं। सो यहां मसाइल का चूंकि वो गए ही नहीं है वहां पर, या उन्होंने विजिट ही नहीं किया, या उनके लोगों के साथ कोई जाती उनका मेल मिलाप नहीं। हाँ, कहा जाता है कि कुछ लोगों के साथ उनका मेल मिलाप था, लेकिन ज्यादा जो मेजॉरिटी क्लिसिया है उनको उन्होंने विजिट नहीं किया। लेकिन एक बात जरूर कही जाती है, इसका सबूत है हमारे पास। अगर आप देखना चाहें रोमियो की क्लिसिया के नाम लिखा गया खत, इसका पहला बाब और इसकी 13वीं आयत जरा पढ़ दें। पहले बाब की 13वीं आयत, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे। और ऐ भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। मतलब मैं गया नहीं हूं, अब वो जाने का इरादा रख रहे हैं, आगे चल के हम सीखते हैं। अब वो जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं इस क्लिसिया को और इनके साथ मेल मिलाप करना। अच्छा, अगरचे वो गए नहीं हैं, लेकिन मुकद्दस पौलुस के अंदर इस क्लिसिया के लिए बड़ी अकीदत है, बड़ी मोहब्बत है और बहुत प्यार नजर आता है। और इसी वजह से शायद यही वजह है कि मुकद्दस पौलुस जब यहां पर गए हैं रोम में, तो उस वक्त इस क्लिसिया ने बड़ी गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल किया। यरूशलेम में जब गए हैं, यरूशलेम जब गए हैं, जब कैद में थे और उस वक्त उन्हें ले जाया गया, तो बड़ी गर्मजोशी के साथ इस क्लिसिया ने उनको वेलकम कहा, वार्मली उन्हें वेलकम कहते हुए बहुत सारे लोगों ने उनके साथ अपनी मोहब्बत प्यार का इजहार किया। इसका सबूत हमें एमाल की किताब के 28वें बाब की 11वीं आयत से 16वीं आयत तक मिल जाता है। मुकद्दस पौलुस का जो ये खत है बड़ा ही मुनफरद, बड़ा यूनिक और बड़ा बाबरकत खत है जो बाकी तमाम खतूत से हटकर है। और इस खत में हमें नजर आता है कि जैसे एक वकील जो है वो अपना जो मुकदमा है वो बयान कर रहा है
اور مختلف دلائل پیش کر کے ان کو پیش کرتا ہے. یہ بات خاص طور پہ رومی معاشرے کے عین مطابق تھی کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو دلائل کے ساتھ کریں اور پورے ایویڈنس کے ساتھ اس بات کو کریں. سو یہ خط جو ہے اس اعتبار سے ہماری رہنمائی اور مدد کرتا ہے. رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط کے چند ایک بنیادی مقاصد بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہ اگرچہ اس خط کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں, مختلف لوگ اس کے لیے مختلف مقاصد بیان کرتے ہیں, ہم بھی ان چند مقاصد کو ضرور جانیں گے, سیکھیں گے تاکہ آپ کو جو مختلف پوائنٹ آف ویو ہے لوگوں کا وہ مل جائے کہ اس کے تعلق سے کیا کیا کہا جاتا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ خط جو ہے مقدس پالوس رسول نے اپنی آئندہ جو وہاں پہ آمد ہے یا روم میں جو وزٹ ہے اس کی تیاری کے لیے, پریپریشن کے لیے لکھا, تاکہ جب یہ لیٹر وہاں پہ جائے تو لوگوں کے ساتھ میری واقفیت ہو اور وہ مجھ سے یا میری شخصیت سے فیملیئر ہوں, یا میری جو تعلیم ہے اس سے فیملیئر ہو, میرے جو بلیفز ہیں, اعتقادات ہیں, ان سے فیملیئر ہوں اور ان کے لیے مجھے ایکسیپٹ کرنا, قبول کرنا آسان ہو سکے. سو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مقدس پالوس نے یہ خط جو ہے یہ پریپریشن کے لیے, تیاری کے لیے لکھا ہے تاکہ جو روم کی کلیسیا ہے, ایماندار ہیں, ان کے ساتھ ان کی جو واقفیت ہے وہ بڑھ سکے. چونکہ پہلے تو وہ گئی نہیں ہیں لیکن ابھی وہ پلان کر رہے ہیں, منصوبہ بنا رہے ہیں کہ وہ جب یہاں سے اسپین جائیں گے تو اس راستے میں وہ ضرور روم کے شہر میں وزٹ کریں گے, کلیسیا کو وزٹ کریں گے. اس کا ثبوت ہمیں رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط کے پہلے باب کی 8ویں آیت سے 15ویں آیت تک مل جاتا ہے. اوکے. ایک اور مقصد جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کی کلیسیا کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے, کس لیے یہ خط لکھا گیا ہے؟ تاکہ جو روم کی کلیسیا ہے اس کی بنیادیں اور زیادہ مضبوط ہو سکیں. سو مقدس پالوس کے زیادہ تر خطوط تو آپ سب جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی مسئلے کے لیے یا مسئلے کے حل کے لیے یا مسئلے کا جواب دینے کے لیے, سوالوں کے جواب دینے کے لیے لکھے گئے. لیکن جو روم کی کلیسیا کو خط لکھا گیا ہے دراصل یہ ایک اصلاحی ایجنڈا ہے. کیا ہے؟ اصلاحی ایجنڈا ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے. آپ جب اس کلیسیا کو خط لکھے گئے مقدس پالوس رسول کے اس خط کو پڑھیں اور دیگر خطوط کو پڑھیں تو آپ کو ایک بہت بڑا ڈفرنس نظر آئے گا. مقدس پالوس نے جو خود کلیسیائیں قائم کی, جیسے اس سے ویری نیکسٹ جو لیٹر اب ہم پڑھیں گے تو کرنتھس کی کلیسیا, تو کرنتھس کی جو کلیسیا ہے اس کو جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو ایک عجیب ان کا جیسے بندہ بہت ہی جیسے کوئی گھر کا بندہ نہیں ڈانٹ رہا ہوتا, کوئی مطلب بڑا بھائی ہوتے ہوئے یا باپ ہوتے ہوئے ڈانٹ ٹپٹ کر رہا ہے, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, یہ کرنا چاہیے تھا, وہ کرنا چاہیے تھا, یہاں ایسے کیوں کر دیا, ویسے کیوں کر دیا. تو اس خط میں آپ کو ایسی گفتگو نہیں ملے گی کیونکہ یہاں تھوڑا ماحول فرق ہے. ان کو جانتے ہی نہیں, کیسے ڈانٹ ٹپٹ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ وہ فیملیئر ہی نہیں ہے. سو یہ ایک بڑا ڈفرنس آپ کو اس لیٹر میں اور دیگر جو لیٹرز لکھے گئے ہیں, جیسے کرنتھس کے ساتھ مقدس پالوس بات کرتے ہیں تو بڑے مطلب ایک استاد ہیں اس کے اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں. سو اس اعتبار سے اسے ویسے ہی انسٹرکشنز دیتے ہیں. لیکن روم کی کلیسیا کو لکھے گئے اس خط میں ایسا آپ کو نہیں ملتا ہے. سو اس کے لیے اسٹریٹجیز مقدس پالوس نے منفرد استعمال کی ہیں کیونکہ مقدس پالوس اس کلیسیا کو
स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, और जो मसीही जो डॉक्ट्राइन है वो उन तक प्योरली और क्लियरली पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ये लोग जो हैं वो जैसा इन्होंने मसीह के बारे में सुना, ईमान लाए, वैसे और ज्यादा मसीह के करीब आते जाएं। इसलिए जो पहले 8 अबवाब हैं, इनमें मुकद्दस पौलुस ने ईमान के वसीले निजात के तसव्वुर को बयान किया है, और इसे बड़ा स्ट्रांगली बयान किया है। चूंकि आम जो तसव्वुर था कलीसियाओं में और मज़ाहिब में वो ये था कि रास्तबाजी जो है वो एमाल के सबब से है। किसके सबब से है? एमाल, कामों के सबब से है। इतनी नेकियां कर लो, इतनी रास्तबाजी मिलेगी, इतने काम कर लो, तो इसका मतलब ये है कि मुकाबलेबाजी है। रास्तबाजी और नेकियों का मुकाबला है और बदियों का मुकाबला है। यानी अगर आपने 10 नेकियां कर ली हैं तो 9 बदियां की जा सकती हैं, क्योंकि एक बदी फिर एक नेकी जो है फिर भी ज्यादा है। जब तराजू में तोली जाएंगी तो जो चीज ज्यादा निकलेगी, अगर नेकियां ज्यादा निकली तो आप जन्नत में, और अगर बदियां ज्यादा निकली तो आप दोजख में। सो ये एक ऑप्शन है गुनाह करने की। एक ऑप्शन क्या है? गुनाह करने की मौजूद है कि आप खुद, एक मजहब खुद किसी को इजाजत दे कि आप गुनाह कर सकते हैं, आप बदी कर सकते हैं, आप खराबियां कर सकते हैं। क्योंकि आप जब खराबियां करेंगे तो आपके पास एक सोर्स मौजूद है खराबियों को दूर करने का। नेकी कर दें। क्या कर दें? नेकी कर दें। और फिर यहां तो ऐसा था कि तादाद बताई जाती थी, नंबरिंग बताई जाती थी कि इस नेकी की इतनी खूबियां हैं। मतलब अगर एक नेकी कोई बड़ी कर ली है तो इसका मतलब है कि इसका इतने % आपको फायदा होगा, इतने % फायदा होगा, और इसके एवज ये बदी जो है इसका इतने % नुकसान होगा। सो माप तोल चलता रहता था कि कौन सी चीज ज्यादा करें, कौन सी कम है। सो बदी करते हैं, गुनाह करते हैं, तो साथ क्या कर लेते हैं? नेकी कर लेते हैं, ताकि उससे बैलेंस हो जाए और हम जन्नत में चले जाए। तो मुकद्दस पौलुस इस कलीसिया को खत लिखते हुए जो पहले 8 अबवाब हैं, इनमें वो मुख्तस कर देते हैं इस तालीम को कि जो रास्तबाजी है वो, या जो निजात है, या जो हमेशा की जिंदगी है, इसका ताल्लुक जो है वो नेकियों के साथ नहीं है। नेकियों के साथ नहीं है कि आपने कितनी नेकियां की हैं। अगर आप रास्तबाज ठहरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मसीह पर ईमान लाने की बदौलत। आमीन। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम मतलब तालीम देते हैं और ईमान भी रखते हैं कि जो रास्तबाजी है ये फकत ईमान की बदौलत है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिर इसका मतलब है हम काम जैसे मर्जी करते रहें। तो ये वो लोग कहते हैं जिनके अंदर अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं हुआ, तब्दीली नहीं आई। जब आप मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो जैसे मुकद्दस यूहन्ना अपने खत में बयान करते हैं कि वो गुनाह कर ही नहीं सकते हैं, वो गुनाह कर ही नहीं सकते। यानी उनकी रगबत जो है वो गुनाह की तरफ नहीं रहती है, वो गुनाह नहीं करते, बल्कि नेकी और अच्छाई और भलाई जो है वो उनकी जिंदगी से होती रहती है। किसकी बदौलत? उनकी वजह से, या मेरी वजह से नहीं। मेरी वजह से ऐसा नहीं है। मैं एक दिन यहाँ पे मेरे साथ इफ्तिखार साहब भी थे दुआया इबादत में, तो हम शुक्रगुजारी कर रहे थे इस बात के लिए कि जो खुदा ने हमें इस चर्च के लिए विजन दिया, इसके लिए कोई हमारा इनफरादी एजेंडा या कोई शख्सी फायदा या पसे पुष्ट कोई ऐसी सोच नहीं है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ मेरा घर होगा, मेरे बेटे का होगा, ऊपर नीचे कुछ ऐसा करेंगे। तो हमारा ऐसी कोई मतलब सोच नहीं, ख्याल नहीं। तो मैं इस बात के लिए शुक्र कर रहा था कि ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है। अगर ये सोच हमारे अंदर पाई जाती है कि यहाँ सिर्फ प्योरली खुदा का काम होना है, तो ये मेरी सोच नहीं है। दरअसल ये किसकी सोच है?
खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत है। वो हमारे अंदर फिर रास्तबाजी के ख्यालात डालता है, वो हमारे अंदर फिर रास्तबाजी को जन्म देता है। मुकद्दस पौलुस का पहले 8 अबवाब में पूरा फोकस इस बात पे है कि हमारी जो रास्तबाजी है या हम जो कुछ नेकी करते हैं, भलाई करते हैं, उसका क्रेडिट हमारा नहीं है। अगर मैं भलाई करता हूं, नेकी करता हूं, अच्छाई करता हूं, या मैं आदतन करता हूं या तब्दीली की वजह से करता हूं, तो दरअसल ये मैं करने वाला नहीं हूं, बल्कि कौन है? खुदा है जो मेरे अंदर इस बात को, इस तब्दीली को लाने वाला है। और अब मेरे से नेकी होगी, अच्छाई होगी, भलाई होगी। हाँ, इसके साथ एक और पहलू भी जरूर मद्देनजर रहे कि जब तक हम अपने बदन में मौजूद हैं, जिस्म में मौजूद हैं, गलतियां, खताएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा बदन, हमारा जिस्म, जब तक हम इस हालत में मौजूद हैं, तब तक हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। और फिर वो बयान करते हैं कि मैं इस दौड़ में दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं इनाम हासिल करूं। सो याद रखें कि ये जो क्रिश्चियन फेथ है, ये एक रेस है, ये एक दौड़ है जिसमें हम सब ने दौड़ना है। और इस दौड़ में हम टिल डेथ जो है वो लगे रहेंगे। आज मेरे बच्चे पूछ रहे थे कि ये कब आपकी जो आप काम करते हैं ये कब मुकम्मल होगा? तो मैं कहा ये चलता रहेगा साहब। कहते 80 ईयर्स। मैं कहा नहीं, मोर देन 80 ईयर्स। कब खत्म होगा? मैं कहा ये ना खत्म होने वाला काम है, ये खिदमत ना। फिर कहते हैं सैलरी। मैं कहा ये वो काम है जिसमें कोई सैलरी नहीं है, जिसमें कोई रिवॉर्ड नहीं, आपको जमीन पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। कहते फिर पैसे। मैं कहा पैसे तो गॉड देता है, खुदा देता है। और हम मुनादी करते हैं, बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करके अपनी ऑफरिंग्स भेजते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से हेल्प करते हैं। चर्च के लोग हमें सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो इस तरह से कुछ सैलरी नहीं है मैं ले रहा चर्च से, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से खुदा मेरी तमाम हाजतों और ज़रूरतों को पूरा करता है। सो याद रखें कि ये सारा कुछ, जो कुछ भी मैं हूं या दीगर ईमानदार या आप जो कुछ भी अच्छे, भलाई, नेकी के काम कर रहे हैं, ये मेरी वजह से या आपकी वजह से नहीं है। ये उस तब्दीली की वजह से है, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, ये उस ईमान की वजह से। मुकद्दस पौलुस यही सिखा रहे हैं कि ये जो रास्तबाजी है ये हमारी वजह से नहीं है, बल्कि ये आगे हम जब इसकी डिटेल देखेंगे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ, मुकद्दस पौलुस ने हमें समझाया और सिखाया है रास्तबाजी पर। मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने अंबियाए कराम का तज़किरा करके इसकी एग्जाम्पल्स हमारे साथ शेयर की हैं। ओके, और इसके बाद मुकद्दस पौलुस जो हैं वो इस कलीसिया को इसलिए भी ये खत लिख रहे हैं चूंकि खास जो पहले 8 अबवाब उन्होंने मुख्तस किए हैं ईमान के वसीले जो निजात के तसव्वुर को मजबूत करना है, कि जो हमारी रास्तबाजी है, जो हमारी हमेशा की जिंदगी है, इसकी बुनियाद जो है वो मसीह पर ईमान लाना है, ना कि हमारे काम। ओके, समझ आ गई? नंबर 2 है इसमें जो इसके 9वें बाब से 11वें बाब तक जो हिस्सा या सिलसिला हमें नजर आता है, वो है रूहानी वरासत को जिस्मानी वरासत पर तरजीह देने के लिए। क्या कहा है? रूहानी वरासत जो है इसको तरजीह दी है किस पर? जिस्मानी वरासत पर, क्योंकि इनमें मोस्टली यहूदी थे। और चूंकि ईद पेंतीकोस्त में कौन लोग गए थे? ईद पेंतीकोस्त में मोस्टली कौन लोग थे? यहूदी थे ना। ईद पेंतीकोस्त यहूदी मनाने आए थे, गैर कौमों ने तो ईद पेंतीकोस्त को नहीं सेलिब्रेट करना था। क्या ख्याल है? सो रोम के शहर में भी ये यहूदी गए थे। अब मुकद्दस पौलुस ने टारगेट नहीं किया है, सवाल नहीं है, बल्कि जो कॉमन एक उसे उन्हें तो पता है, वो खुद यहूदी हैं, कि यहूदियों में बहस क्या है? वरासत की। यहूदियों में बहस क्या है? वरासत की।
کہ ہم جسمانی طور پہ جیسے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کی بحث کیا تھی, ہم ابراہیم کے فرزند ہیں. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ان کی یہی بحث ہے. اب مقدس پولس کے اندر بھی یہی تعلیم اور تاثیر موجود ہے, اور وہ روم کے لوگوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ان میں بھی وہی تاثیر ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے, کہ ہم جسمانی وراثت پر کیا کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں. مقدس پولس نے 9 باب سے 11ویں باب تک اس بات کو مختص کر دیا ہے کہ ہماری جو جسمانی وراثت ہے, یا کوئی کہے کہ میں تو پیدائشی مسیحی ہوں, یا ان میں لوگ کہتے تھے کہ میں تو پیدائشی یہودی ہوں, ابراہیم کی نسل سے ہوں, تو اس پر وہ فخر کرتے تھے اور اسے تکبر کے ساتھ بیان کرتے تھے. مقدس پولس نے 9 باب سے 11ویں باب تک یہ ثابت کیا ہے, بھائی یہ فخر کی بات نہیں ہے, یہ تکبر کی بات نہیں ہے. ہمارا جسمانی رشتہ بزرگ ابراہیم کے ساتھ زیادہ اہم نہیں ہے, بلکہ اس سے زیادہ اہم رشتہ جو ہے وہ روحانی وراثت ہے, کہ ہمارا روحانی رشتہ باپ ابراہیم کے ساتھ, بزرگ ابراہیم کے ساتھ قائم ہو چکے. جو وعدے, جو پرومس کیا گیا تھا, جو وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا, اس میں یہودی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم شامل ہیں, جبکہ مقدس پولس اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس وعدے میں فقط یہودی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو مسیح پر کیا لاتا ہے, ایمان لاتا ہے. اور پھر اس خط میں تو وہ اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ جسمانی جو تم سمجھتے ہو نا کہ تعلق ہے, اور اس وجہ سے ہماری نجات جو ہے وہ مکمل ہے, اور جسمانی رشتہ جو ہے یہ زیادہ سٹرونگ اور زیادہ مضبوط ہے, تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی نسبت جو ہمارا روحانی رشتہ ہے اس کو جسمانی رشتے پر ترجیح دی گئی ہے یا ترجیح حاصل ہے. 8ویں باب میں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں یہودیوں سے خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی, آزاد. وہ کہتے ہیں ہم تو کسی کی غلامی میں کبھی رہے ہی نہیں ہیں. تو جسمانی طور پہ تو وہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ مختلف طرح کی غلامی میں رہے ہیں. سٹل جب خداوند یسوع مسیح سے وہ بات کر رہے تھے تو اب بھی وہ روم کی غلامی میں تھے, ایسا ہی ہے نا. پھر اس سے پہلے بھی ہم مختلف ان کی اسیریوں کا اور غلامی کے دور کا تذکرہ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. اور اب وہ خداوند یسوع مسیح سے دراصل روحانی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم روحانی طور پہ کسی بھی اسیری یا غلامی میں نہیں ہیں. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے, غلام ہے. گناہ کا کیا ہے, غلام ہے. سو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ ٹیچنگ دے رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں, ہم تو کیا ہیں, ابراہیم کی نسل سے ہیں. ہم کس نسل سے ہیں, ہمیں یہ پریولیج حاصل ہے, ہمیں یہ استحقاق حاصل ہے کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں. اس لیے ہم تو معاف کیے گئے ہیں, بحال کیے گئے ہیں. اور وہی کام کہ اب انہیں فقی فریسی شرع کے عالم یہی سکھاتے تھے کہ بس یہ نیکی کر لو, اتنی نیکیاں کر لو, یہ کام کر لو, وہ کام. وہ بھی سارا دن یہی گنتے رہتے تھے. کہ ایک ہم نے جب وہ فریسیوں کی اقسام پڑھی تھی تو اس میں ایک قسم یہ بھی تھی فریسیوں کی کہ وہ سارا دن نیکیاں ہی گنتے رہتے تھے. وہ نیکیوں اور بدیوں کا شمار کرتے رہتے تھے کہ میری اتنی نیکیاں ہو گئی ہیں, میں اتنی بدیاں کر سکتا ہوں, اتنی بدی ہو گئی ہے تو اب میں اتنی نیکی کر سکتا ہوں. تو یسوع مسیح اب ان سے مخاطب ہیں کہ تمہارے جو کام ہیں یہ تو تمہارے باپ سے نہیں ملتے, تو پھر تمہاری نسل اور ابراہیم کی نسل میں تو کافی فرق نظر آتا ہے. وہ تو بلبلا اٹھے اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی حرام سے پیدا ہوئے ہیں جو تو ہمیں اس طرح سے کہہ رہا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے کام بتاتے ہیں کہ تم ابراہیم کے فرزند یا خدا کے فرزند نہیں, چونکہ تمہارا باپ تو مجھ سے پیار کرتا تھا اور میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا, لیکن تم تو ایسے نہیں ہو, تم تو الٹ میرے خلاف ہو, مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, مار دینا چاہتے ہو. سو یسوع مسیح نے ان پہ واضح کیا کہ یہ جو جسمانی رشتہ ہے, جسمانی رشتہ اہم نہیں ہے, روحانی رشتہ زیادہ. اور اسی تعلیم اور ڈاکٹرائن کو مقدس پولس نے یہاں پر
9वें बाब की 11वीं आयत में बयान किया है। ओके, 12वें बाब से लेकर 15वें बाब तक मसीही ईमान के अमली इजहार पर जोर दिया है। मुक़द्दस पौलुस ने चूंकि बड़ा सख्त पैटर्न बयान किया है, एक समझें कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी बड़ा ऐसे जैसे आप किसी स्टेयर या सीढ़ी के जरिए ऊपर जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जब ये 12वें बाब से 15वें बाब तक बयान करते हैं कि ये जो तुम्हारा ख्याल है कि सिर्फ तालीम का होना बहुत है, जैसे बहुत सारे मसीहियों के पास बहुत नॉलेज है, इल्म है, लेकिन काम दुरुस्त नहीं है, ईमाल ठीक नहीं है, उनके फल दुरुस्त नहीं हैं, उनकी जिंदगियों से वो तालीम नजर नहीं आती, तो उस तालीम रखने का भी कोई फायदा नहीं। हम जो बाइबल कॉलेज में सीखने वाले हैं और चर्चेस में सीखने वाले हैं, संडे स्कूल, यूथ, दीगर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में सीखते रहते हैं, तो सिर्फ सीखना काफी नहीं है अगर अमली जिंदगी दुरुस्त नहीं है। आज हमारे यहाँ भी सीखने सिखाने का रोज सेमिनार होते हैं, रोज कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होती है, रोज बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं, क्रूसेड, लेकिन अमली तौर पे जो हमें एक मसीहियत नजर आनी चाहिए उसमें हम वीक हैं, कमजोर हैं, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। सो मुक़द्दस पौलुस ने इसी बात पर जोर दिया है कि भाई तुम्हारे पास फकत नॉलेज, इल्म आ जाना काफी नहीं है। बाइबल कॉलेज में भी अगर हम आए हैं, सीख रहे हैं, सिर्फ हम नॉलेज इकट्ठा करते रहें, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ हम सीख लें, लेकिन अगर अमली जिंदगी दुरुस्त नहीं है तो इस सीखने का कोई फायदा नहीं है। बाइबल कॉलेज में आने का मकसद ये है कि हम अमली तौर पे, और हमारा तो जो बीजीएम का विजन है वो यही है कि कलाम को हम इसलिए फैलाते हैं क्योंकि हमारा ईमान है कि कलाम तब्दीली लाता है। कौन? कलाम तब्दीली लाता है। और अगर कलाम सुन के भी अनसुनी कर दें और तब्दीली नजर ना आए तो फिर इसका मतलब है कि कलाम सुनाने का भी हमें कोई फायदा नहीं है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो कुछ हम सुनते हैं उसे अमली जिंदगियों में जगह दें। अगर हम भी मतलब सीखने के बाद जब यहां से फारिग तहसील हो और बाद में क्या हो, कोई बिशप साहब बन रहे हैं, कोई और प्रोफेसर बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, किया भी कुछ ना हो, तो मैं समझता हूं कि फिर हम में, यानी हमारे बीजीएम के स्टूडेंट्स में और उन लोगों में जिन्होंने कुछ नहीं सीखा, उनमें कोई फर्क नहीं है, फिर तो बराबर ही हो गए। क्या ख्याल है? ये दौड़ क्यों हमारे अंदर आ जाती है, रुतबों की, मर्तबों की, ओहदों की? इसलिए क्योंकि हमारे अंदर मसीह मौजूद नहीं। जब मसीह होगा तो हमें कोई परवाह नहीं होगी, पास्टर भी लिख देंगे तो चलेगा, एल्डर भी लिख दें तो चलेगा, डीकन भी लिख दें तो चलेगा, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि इन ओहदों से कुछ भी होने वाला नहीं है। शख्सियात बोलती हैं, ओहदे बोलते नहीं हैं। क्या ख्याल है? कई दफा बड़े बड़े टाइटल लिखे हुए, कलाम सुनाए तो उर्दू नहीं पढ़नी आती दुरुस्त, अफसोस की बात है। सो इसलिए याद रखें कि हमारा मकसद ये है, जो मुक़द्दस पौलुस ने रोमन की कलीसिया को ये खत लिखा है, तो मकसद ये है कि लोग फकत तालीम ही ना पाते जाएं, सीखते ही ना जाते, सीख ही ना रहे हों या नॉलेज इकट्ठा ना कर रहे हों, बल्कि अमली तौर पे भी उनकी जिंदगियों में ये जो तालीम है, ये जो इल्म है, वो नजर आना चाहिए। आमीन।